हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बिहार बोर्ड जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 के आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव, और अपना टॉपिक जो चल रहा था वो मैट्रिक्स चल रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज, the total number of possible matrices of order 3 by 3 with each entry 2 or 0 is, ऑप्शन में दे रखा है आपको 9, ऑप्शन बी में दे रखा है 27, ऑप्शन सी में दे रखा है 81, ऑप्शन डी में दे रखा है 512 दे रखा है। ठीक है, इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। इसको दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल मेथड ये होता है कि कभी भी आपको अगर कहे, मेथड 1 बता रहे हैं कितना एलिमेंट का है, 2 एलिमेंट हो रहा है। ठीक, और नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर अगर पूछ दे, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज अगर आपको पूछ देता है तो होता है कितना पूछ रहा है, कितना एलिमेंट के साथ बनाना है, 2 एलिमेंट, या तो 2 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो यहाँ पे जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सो अब पावर में ऑर्डर। ठीक, तो 2 का पावर 9 तो कितना होता है, 2 का पावर 9, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024, तो 10 कितना हो गया, 24 हो गया। दैट मीन्स कि 1024 और ऑप्शन 512 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी हो गया। ओके, इसको आप दूसरे मेथड से समझ सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे बनाना है हमको 3 by 3 ऑर्डर का, तो हम लोग 3 by 3 ऑर्डर का कौन कौन एलिमेंट हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम्स है। अब सुनो जरा ध्यान से, कहता है इस एलिमेंट सब जगह पे या तो 2 हो सकता है या 0 हो सकता है। ठीक, तो बताइए फर्स्ट इसको फिल करने का कुल कितना तरीका होता है, या तो 2 डाल सकते हैं या 0 डाल सकते हैं। ठीक, तो यानी कि A11 may be filled up with either 0 और 2 इन कितना वेज, 2 वेज में। ठीक, यहां तो या तो 0 डाल सकते हैं या 2 डाल सकते हैं। सेम A12 को भी फिल करने का कुल कितना तरीका हो जाएगा, 2 वेज हो जाएगा। सारे एलिमेंट 1 3 को भी सॉल्व करने का कितना तरीका हो जाएगा, 2 वेज। ठीक, यानी कि अगर लास्ट वाला एलिमेंट A33 भी है इसको भी फिल करने का कुल कितना तरीका हो गया, 2 वेज हो गया। तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे, अगर कोई भी वर्क एक बार में कंप्लीट नहीं होता है तो वहां पे हम लोग 2 मेथड पढ़ते हैं, एक एडिशन रूल और एक मल्टीप्लिकेशन रूल। जब वर्क एक बार में कंप्लीट नहीं होता है तो एक भर देगा तो वर्क तो कंप्लीट नहीं होगा। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट को 2 तरीका से, सेकंड को भी 2, तीसरे को, ऐसा ऐसा कितना एलिमेंट्स है, 9 टाइम्स हो जाएगा। और 9 टाइम्स का मतलब हो गया 2 का पावर 9, और 2 का पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। ठीक है, इसको कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, इसको नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज इज सिमेट्रिक। आपको 33 में कहता है, नहीं 30 था, 31 एंड ये 32 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज इज सिमेट्रिक। ठीक, कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, एंड ऑप्शन में दे रखा है आपको, देखिए जरा, -1 -2 2 2 1 2 -2 2
1, ओके। एंड ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1 0 0 0 1 0 एंड 2 0 5 एंड ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपको 1 2 3 6 एंड ऑप्शन डी नन दे रखा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि यही कोई सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक उसको बोलते थे कि ए ट्रांसपोज करे और ये ही ए ही आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि सोए को उठा दो, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो बताइए, तो अगर ये मैट्रिक्स ए होता, ऑप्शन ए की बात करते हैं, ठीक, ए अगर ए ज्यादा दिक्कत, इसको कुछ अलग मान लीजिए क्योंकि ए ऑलरेडी है, तो पी मान लो कि है -1 -2 2 2 1 2 एंड -2 2 1। इसका ट्रांसपोज अपन करते हैं बुआ, फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम में, तो -1 2 -2 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो क्या ये पी के बराबर आया? नहीं ना आया, इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन को अगर मान लीजिए कि ये पी है 1 0 2 0 1 0 0 0 5, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 0 2 0 1 0, सेकेंड रो को सेकेंड एंड 0 0 5, ये भी क्या हुआ, पी के बराबर नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर सी अगर है, इसको पी मानते हैं 1 2 3 6, पी ट्रांसपोज निकालिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, ये भी पी के बराबर नहीं आया, सो ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ दिस, दैट मींस कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है इफ A and B are two matrices of the order 3 by m and 3 by n respectively, ठीक, and m equal to n कह रहा है, then the order of matrix 5a minus 2b is, ओके। एंड ऑप्शन आपका दे रखा है अलग अलग, एक तो है m/3 यानी m रो 3 कॉलम्स, एंड सेकेंड ऑप्शन है 3/3 एंड थर्ड ऑप्शन हो गया m/n एंड ऑप्शन नंबर डी जो हो गया 3/n। ये तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। कैसे, देखिए जरा, हमें यहां कहता है बउआ, देखिए ए एंड बी का है, तो देखो ए है सॉल्यूशन और बी है ए बी, तो ए का ऑर्डर कहता है हमें है, दे रखा है कितना 3/m और बी का ऑर्डर कह रहा है 3/n। एक बात और बोल रहा है हमें कि m और n आपस में क्या है, बराबर है, तो कहता है कि इसका ऑर्डर, तो हम जानते हैं मैट्रिक्स को ऐड करिए या सब्सट्रैक्ट करिए, ऑर्डर विल बी सेम, ठीक। तो भाई अगर m, पहली बात तो जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा, तभी जाकर के आप सब्सट्रैक्शन लगा सकते हैं। और ऑलरेडी बोला है कि m किसके बराबर है, n के बराबर, m की जगह पे n डाल दीजिए, यानी कि a माइनस बी, यानी a का भी ऑर्डर हो जाएगा 3/n और ये तो 3/n है, तो इसका रिजल्ट भी जो आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/n, चाहे 5a रहे या 2b रहे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी इज करेक्ट हो गया, ओके, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। 34 क्या कहता है बुआ, इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखा है हमें 0 1, ठीक, 1 0 है, तो कहता है देन a स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा ऑप्शन होगा, सो जरा बताइए।
ऑप्शन नंबर ए में लिख देता हूं 0 1 1 0 एंड ऑप्शन बी दे रखा है आपको 1 1 0 0 एंड ऑप्शन सी दे रखा है मेरे को 0 0 1 1 एंड ऑप्शन डी दे रखा है 1 0 0 1 दे रखा है। ठीक है, तो जरा बताइए ए स्क्वायर करने के लिए अपन क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे। ठीक है, हो जाएगा 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। ठीक, मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0, तो कितना हो गया 0 हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 1। सो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है। 35 भी बहुत सिंपल है। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सच दैट 3AQ प्लस 2A स्क्वायर प्लस 5A प्लस I इक्वल टू 0, देन A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा। सो ऑप्शन सब दे रखा है, जैसे पहला ऑप्शन में दे रखा है 3A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 5I एंड ऑप्शन नंबर बी दे रखा है माइनस 3A स्क्वायर माइनस 2A माइनस 5I एंड ऑप्शन नंबर सी दे रखा है माइनस 3A स्क्वायर प्लस 2A माइनस 5I एंड ऑप्शन सी दे रखा है नन। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप जरा देखिए ध्यान से। 3AQ प्लस 2A स्क्वायर प्लस 5A प्लस I इक्वल टू 0 दे रखा है। ओके, ए इनवर्स निकालना है। कुछ बात सब ध्यान रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो वही मैट्रिक्स आता है। बात समझ में आ गया। एक और बात ध्यान रखिएगा, ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक काम करते हैं ना, हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले तो इसको थोड़ा सा बनाते हैं, ए क्यूब है तो इसको हम लिख देते हैं ए स्क्वायर, ठीक, प्लस 2, ये भी ए स्क्वायर है तो इसको भी थोड़ा लिख देते हैं ए इंटू ए प्लस 5A प्लस I इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ओके, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए 3 ए इनवर्स ए इनवर्स I होता है, चाहे ए इनवर्स ए भी करेंगे फिर भी I के बराबर आएगा। ठीक, ए इनवर्स ए इंटू ए, इस ए स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, ठीक, प्लस 2 ए इनवर्स ए को बाहर कर लीजिए, 5 ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स I बराबर 0। ओके, तो ये तो I हो गया 3I, क्योंकि ए इनवर्स ए कितना के बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। और यहां हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 और ये I ए प्लस 5I प्लस, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। हमें तो यही चाहिए, ठीक है, और I बराबर ए ही होगा, इस सब को उधर लेके चलिए, ए इनवर्स हो जाएगा और I मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर ही होगा, तो माइनस 3A स्क्वायर, ये हो जाएगा ए, तो माइनस 2A और माइनस 5I। कौन सा ऑप्शन है, माइनस 3A स्क्वायर माइनस 2A माइनस 5I, ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, मिटा दो इसको।
कल से अब सीबीएसई का भी डालूंगा, ठीक है। और 11th हम लोग रिवीजन सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस का। और मैं कोशिश पहले करता हूं कि एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर दो, फिर हम लोग सिंगेज में हाथ लगाएंगे, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद अपना है 36 है। इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij 2/2 where Aij equal to 1 if I not equal to j, 0 if I equal to j, ठीक। then a square is equal to पहला ऑप्शन I, सेकेंड ऑप्शन A, ऑप्शन नंबर C 0 एंड ऑप्शन नंबर D नन, ठीक। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन सोचिए, हमें A बराबर Aij दे रखा है और जिसका ऑर्डर कितना है 2/2। 2/2 का मतलब होता है 2 रो 2 कॉलम, A11, A12, A21 और A22, ठीक। 2/2 ऑर्डर हो गया। तो कहता है कि जब I j के बराबर होगा तो 0 होगा, जैसे यहाँ 0 है क्योंकि बराबर बराबर है, बराबर बराबर, जहां बराबर नहीं है वहां पे 1, मतलब जस्ट लाइक ये हो जाएगा 0 0 1 1, ओके। तो हमें कहता है कि ए स्क्वायर आप निकालो। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करिएगा, तो कितना हो जाएगा बुआ 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0, ठीक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 0, ठीक, इससे करेंगे 1। सो तो ये शायद आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, शायद नहीं, कंफर्म, ठीक है। तो सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा है करेक्ट हो गया, ए इज करेक्ट, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 के बाद 37 देखते हैं। 37 कहता है 1 0 है एंड 5 6 है, क्या होगा। एंड ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में है 5 6 एंड ऑप्शन नंबर बी में है 5 6 कॉलम में है 0 0 5 6 एंड ऑप्शन नंबर डी में है 5 6 0 0, ओके। चलिए, तो देखो सबसे पहली बात है इसका ऑर्डर है 2/1 और इसका है 1/2, तो 2/2 बनेगा, इतना तो कंफर्म है क्योंकि ये दोनों अगर सेम होता है तो यही ऑर्डर होता है जो बच जाता है। सो चलिए मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 और ये भी 0 हो गया। सो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है 0 5 6 0 0, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद 38 है बउआ। देखिए द मैट्रिक्स दे रखा है 0 5 -8 -5 है, 0 है एंड -12 है, 8 है, 12 है एंड 0 इज अ, ठीक। एंड ऑप्शन सब दे रखा है डायगोनल मैट्रिक्स एंड ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑप्शन नंबर डी दे रखा है स्केलर। चलिए सबसे पहले ऑप्शन छांटते हैं हम लोग। पहले तो डायगोनल देखिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो उस मैट्रिक्स को बोलते थे कि इसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होता था और इसके अलावा सारा जीरो, इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल तो होने से रहा, स्केलर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ होता था कांस्टेंट। बोलिए डायगोनल एलिमेंट में ही क्या होता था, सेम हो जाए बाद में कि जीरो हो जाए, ये भी ऑप्शन गया। अब बचा सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम आपको एक बार बताते हैं, ट्रिक सिखाते हैं।
ध्यान दीजिए, अगर ये 0 0 हो जाए, ठीक, और ऐसे देखिए ये दोनों सेम सेम रहे, खाली साइन अपोजिट, ये होगा साइन अपोजिट, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, फिर यहाँ देखिए ये और ये सेम सेम साइन अपोजिट, ये सेम सेम साइन अपोजिट, तो हमेशा जो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। टेक्निकली नहीं तो सबसे अच्छा क्या करिए बताते हैं, इसको कुछ अपन मान लेते हैं, ए ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ए ट्रांसपोज निकालिएगा तो कितना होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0, ठीक, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0, किसके बराबर आ गया? -a के बराबर। तो ए ट्रांसपोज बराबर -a होता है तो क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। बात समझे? पहले इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं।